महानगर पालिका के अपर आयुक्त श्री दीपक कुमार मीना, श्री सतीश चंद्रा डायरेक्टर CRRI, इस प्रोजेक्ट को जिनके इनिशिएटिव से शुरुआत हुई है इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। श्रीमती निवृत्ति राय, प्रमुख इंटेल इंडिया, श्री श्रीकांत दुबे, प्रमुख महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनकी सहयोग से इस प्रोजेक्ट को हम आगे ले जा सके, प्रोफेसर PJ नारायणन, जिन्होंने हैदराबाद IIT जिनके जो निदेशक है, जिन्होंने इसके लिए जो विशेष ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोड सेफ्टी में जो टेक्निकल रिसर्च करके जो काम किया है, उनकी सभी टीम, वर्मा कोनाला, CEO INI अप्लाइड AI रिसर्च सेंटर IIT हैदराबाद, उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित अधिकारीगण, भाई और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत नागपुर में हो रही है और नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। सांसद होने के नाते हमने नागपुर के लिए कुछ बातें तय की है कि विशेष रूप से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, जिसमें भी मांडे साहब आपका, नीरी का हमें सहयोग चाहिए कि हमें तीनों को भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स के साथ हम उसको नागपुर को पहुंचाना चाहते हैं और तीनों बातों पर हमने काम शुरू किया है। विशेष रूप से नाग नदी जो थी नागपुर की, उसके ऊपर 2400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की अब शुरुआत हो रही, जो सीवेज वाटर हमारा है। बाकी भी नालों में काम करने वाले हैं, जिससे नागपुर के वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम निश्चित रूप से हम सुलझाएंगे। और पहली बार देश में ये जो गंदा पानी सीवेज वाटर था, इसको रिसाइकलिंग करके हमारी महानगर पालिका पावर जनरेशन के लिए दे रही है, जिससे 325 करोड़ हमको रॉयल्टी के रूप में उस पानी से मिलता है। अभी कोशिशें कर रहे हैं कि उस पानी से हम मिथेन निकालकर बायो CNG करने की कोशिश चल रही है, पर अब मैं और आगे जाकर ये कमिश्नर साहब से मैंने चर्चा की है कि सीवेज वाटर का कन्वर्शन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में उसको कैसे हमारे उत्पादन में करें, सोलर पावर का उपयोग करके इस गंदे पानी को हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके द्वारा इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके हम शहर का ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हमारी जो डीजल की हमारे परिवहन समिति के अध्यक्ष यहाँ हैं उपस्थित, और हमने अभी डीजल की जो बसेस थी करीब 125 बसेस CNG पर कन्वर्ट की है। 4 दिन पहले मैंने इनकी भी गाड़ी CNG पर कन्वर्ट की। नागपुर महानगर पालिका में अगर हम लोग पेट्रोल की पूरी गाड़ी अगर CNG पे कन्वर्ट करती है तो मीना साहब, हम 1 करोड़ रुपए साल का पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं। हमारी बचत कम से कम 50 से 60 लाख रुपए महीने में हो सकती है, ताकि सभी अधिकारी और सबकी पेट्रोल कार को तुरंत कन्वर्ट करे। ये बात अगर आप सीरियसली करेंगे तो निश्चित रूप से नागपुर का पोल्यूशन भी कम होगा और उसका उपयोग होगा। मैंने नीरी में जो पहले डायरेक्टर थे, अभी बदल गए, उनको कहा था कि आप पोल्यूशन के लिए काम करती है तो आपके पूरे व्हीकल आप पेट्रोल डीजल के बजाय CNG पे कन्वर्ट करिए। तो उस समय मैंने उनको कहा था कि आप ये प्रोजेक्ट लीजिए, ताकि आपके कारण, आप सबसे हमारे आदर्श है तो आप कम से कम पोल्यूशन मत करिए, तो डीजल का उपयोग नीरी में कम से कम बंद हो। हाँ है, तो आपके पुराने डायरेक्टर ने वो CNG पंप डाल करके वो प्रोजेक्ट आप आगे ले जाइए और इसमें नागपुर के पोल्यूशन में आप एक पहल करिए। पुलिस और मिलिट्री में तो परसों हमारे जो मिलिट्री के जो प्रमुख है हरपाल सिंह, वो नागपुर मैंने उनको बुलाया था और उन्होंने पूरे CNG और LNG पर जो हमने कन्वर्ट किया वो पूरे प्रोजेक्ट देखे। और कल परसों ही मैं चीफ ऑफ द आर्मी अपने रावत साहब के साथ था, उनको भी मैंने कहा है कि आप आपके पूरे मिलिट्री के व्हीकल ये CNG पर, LNG पर और अभी इथेनॉल पर कन्वर्ट करिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते
अभी आने वाले 6 महीने में हम मैंडेटरी निर्णय कर रहे हैं कि हमारा पेट्रोल इंजन ये इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन होगा, जिसमें हम 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल यूज कर सकेंगे। और इथेनॉल के पंपों को भी सरकार ने मान्यता दी है। और अभी इथेनॉल की बाइक और स्कूटर भी मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ। और पूना में ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल की चालू कर रहे हैं। इथेनॉल का रेट केवल 65 रुपये है और पेट्रोल का 110 रुपये है। तो निश्चित रूप से लोगों का भी फायदा होगा। और अभी मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को एक टेक्नोलॉजी रशिया से लाकर उसका प्रेजेंटेशन किया है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू हम सेम करेंगे उसकी मिक्सिंग की पद्धति से। तो इथेनॉल हमारे देश में तैयार होता है और पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। तो BMW, मर्सिडीज, हुंडई, टोयोटा सब लोगों ने अब मान्य किया कि वो फ्लेक्स इंजन पे जाएंगे। अभी सियाम के एक कार्यक्रम में मैं था जिसमें एक कैनेडियन एक्सपर्ट थे, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रेजेंटेशन किया। और ब्राज़ील के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इथेनॉल पर किया। मुझे खुशी हुई कि कल परसों ही मुझे टोयोटा के चेयरमैन विक्रांत किर्लोस्कर का एक मेल आया और उनने मुझे बताया कि वो इलेक्ट्रिक कार से भी इथेनॉल का पोल्यूशन और कम है और वो 100% फ्लेक्स इंजन का उन्होंने काम शुरू किया है। और जल्दी ही वो टोयोटा की पूरे इंजन पेट्रोल के उस पर कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। तो एक प्रकार से ये जो पोल्यूशन के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, उसी प्रकार से रोड इंजीनियरिंग में भी हमने अभी एयरबैग्स के बारे में मैंडेटरी करने का निर्णय किया है, ताकि इकोनॉमिक मॉडल में एयरबैग्स नहीं थी। तो मैंने पूछा कि गरीब को मरने दो, धनवानों की जान बचाओ, ऐसी कोई आपकी नीति है क्या? इकोनॉमिक मॉडल में क्यों नहीं करते? तब इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स रहेगी और जिसके कारण निश्चित रूप से हम लोगों की जान बचाने में सफल हो गए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी हमने निर्णय किए हैं, जिससे रोड सेफ्टी के तरफ हमने उसके तरफ ध्यान दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार तो हो रहे हैं, पर अब हमने जो रोड में भी काफ़ी 3 विश्व विक्रम किए हैं कि अब वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का है 38 किलोमीटर पर डे, और ये भी विश्व विक्रम है। और दूसरा भी हमने किया कि 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड हमने केवल 24 घंटे में मुंबई बड़ौदा, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर मुंबई बड़ौदा के बीच में बनाया और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तीसरा जो सोलापुर विजापुर जो रोड है, वहाँ हमने एक ही दिन में 24 घंटे में 26 किलोमीटर 1 लेन बिटुमिन रोड बनाया। तो ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हुए हैं। और 2 दिन पहले हमने हमारी एयर रोड पर रोड कम एयर स्ट्रिप बनाई और मैं एक बहुत बड़े हवाई जहाज़ में बैठकर दिल्ली से हम निकले थे। एयरफोर्स के हमारे चीफ ऑफ द एयरफोर्स थे, मैं था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी थे। और उसका जब लैंडिंग हुआ तो मैं पायलट के बाजू के एक कुर्सी पर मैं खड़ा था, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर थे और बीच में हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ खड़े थे, भदौरिया जी। और जब उसका लैंडिंग हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी एयर स्ट्रिप से भी कई गुना आपका रोड ये अच्छा बना हुआ। तो अभी ऐसी 20 एयर स्ट्रिप हमने बनाई जहां रोड कम हवाई जहाज उतर सकेंगे। और जो रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं उसमें 450 हेलीपोर्ट बना रहे हैं। उसका उद्देश्य यह है कि एयर एम्बुलेंस के द्वारा अभी नागपुर में हमने लंग्स और हार्ट को ट्रांसप्लांट करने का काम शुरू किया है। कोविड के समय बहुत लोग मर गए, हम उनको चेन्नई पहुंचा नहीं पाए। मैं हमारे एक MLA अनिल सोले, उनका भाई मर गया क्योंकि यहाँ से पहुंचा नहीं पाए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बारे में हमने ड्राइविंग लाइसेंस में प्रोविज़न किए है कि वो व्यक्ति लिखता है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो मैं अपने पूरे ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तुरंत अगर हम एक्सीडेंट होने के बाद उनको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम निश्चित रूप से एक तो पहले उनकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। अगर जान नहीं बची तो कम से कम ये जो ऑर्गन्स है
इससे अनेक लोगों को आंखें मिल सकती है, हार्ट मिल सकता है, लंग्स मिल सकती है। ये जो ऑर्गन्स डोनेशन से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है, ये भी काम इसके द्वारा करने की हमारा प्रयास है। तो ये आपके लिए और इस काम में आगे जाने के लिए बहुत बहुत मौका है। पर पहली बार एक्सीडेंट ही ना हो, ये क्यों ना हो, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज मीडिया के लोग भी आए, वो जरा स्टैटिस्टिक के बारे में, नागपुर का भी मैं लेके आया हूँ, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं भी सांसद होने के नाते इसमें कैसे मंत्री होने के नाते फेल हुआ, ये भी आपको बताना चाहूँगा। और आप इसमें सबको एक्सपोज करने का काम करिए, क्योंकि ये जो अधिकारीगण हैं, इनकी क्षमा मांगकर आपको कह रहा हूँ, जितनी संवेदनशीलता चाहिए उसका परिचय नहीं होता। कितने ब्लैक स्पॉट्स है, ये महानगर पालिका के इंजीनियर सामने बैठे हैं, एनआईटी के हैं, हमारे एनएचआई के हैं। तुरंत एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका अध्ययन करना, उसको सुधारना, इसके बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी यंत्रणा को और संवेदनशील बनना पड़ेगा, और लोगों के जान बचाने के लिए, रोड सेफ्टी के लिए उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो विशेष रूप से महानगर पालिका का, एनआईटी का और पुलिस यंत्रणा का बहुत इम्पोर्टेंस है। एक 4 दिन पहले मेरे यहाँ मैंने मीटिंग करवाई थी। जिले के भी पुलिस अधिकारी थे, शहर के भी थे, और मुझे लगता है वो देख रहे, पर वो स्टैटिस्टिक, डाटा, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन बहुत कमी है। एक क्या कर रहा है दूसरे को मालूम नहीं, दूसरा क्या कर रहा है तीसरे को मालूम नहीं, और इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हैं। हमें सबको मिलकर इन बातों को, जो अड़चने हैं, उनको रिमूव करना है। और इसलिए सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होता है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके टीम में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक बात में भी बहुत क्लियर हूं कि जो व्यवस्था काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंक दो, ये कहने में मैं संकोच नहीं करता। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मेरा ब्रीद है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बड़े बड़े जगह, तुम वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं हो, तुम वीआरएस लो और घर जाओ। तो कभी कभी इसलिए कहता हूँ क्योंकि वी लाइक पीपल जो परफॉर्म्स करें, और इसलिए इकोनॉमिक ऑडिट से भी परफॉर्मेंस ऑडिट इंपॉर्टेंट है। और ऑलवेज आई हैव स्लोगन दैट आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो इसमें अभी आपके, इसमें ये पूरे जो स्टेक होल्डर्स है, उसमें मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ओएसडी जो भी आईआईटी ग्रेजुएट है और चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हुए हैं, मिस्टर ठेंग यहाँ उपस्थित है, उनको आपके टीम में ज्वाइन कर लो, क्योंकि डंडा मारने का काम आप नहीं कर पाओगे। मुझे बताओगे तो मेरे नाम से ही आधे काम आपके हो जाएंगे। जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये पता चल जाएगा, तो सिस्टम की स्पीड एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की रिकॉर्ड ब्रेक बन जाएगी। क्योंकि मैं अगर कहीं कोई ढीला ढाला आया तो मैं उसको ठोके बिना तो छोड़ता ही नहीं हूँ। तो मैं इन सब यंत्रणाओं को फास्ट कर दूंगा। तो आप एक बार उनको भी इसमें लो, इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरी बात जो मांडे साहब अना से है, नीरी के डायरेक्टर है, सेंट्रल रिसर्च है। अभी मैं यही बाजू के बिल्डिंग में रहता हूँ और मैं 11वें मंजिले पर रहता हूँ। तो मेरे पास पहले मुझे अकल मिली कि जो नीचे में आवाज़ होता है ऊपर में ज़्यादा आता है, इसका अनुभव मुझे आया। और पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ 1 घंटा प्राणायाम भी करता हूँ और 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। तो रोज़ यहाँ खट 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 जितने आवाज़ आते हो, रोज़ मैं डिस्टर्ब होके 1 घंटा ये सब आनंद लेता हूँ, कितना यहाँ का पोल्यूशन होता है। तो मेरे ध्यान में आया कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के साथ साउंड पोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। दुर्भाग्यवश उसके तरफ ध्यान नहीं है। तो अभी उसका मंत्री मैं हूँ, तो मेरी कमी है वो। तो हमने ये तय किया है कि अभी हमारे यहाँ जैसे इंजीनियर्स जो थे ये बैठे सेंट्रल रिसोर्स, इनको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी फ्लाईओवर ऐसा नहीं है कि जिसके एक्सपेंशन जॉइंट अच्छे हैं। तो मैंने ठेकेदारों को तो खूब ठोका है, अधिकारियों को भी ठुकाई की है अभी। पर मैं जब 95 में मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था, तब मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल और मुंबई पुणे एक्सप्रेस है और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया। तो आप एक बार जरूर जाकर, मैंने जे हॉस्पिटल में एक फ्लाईओवर बनाया, जे हॉस्पिटल से वीटी तक। तो श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है हांगकांग के, और उसके एक्सपांशन जॉइंट देखो, पेट का पानी नहीं हिलता ना आवाज़ आता है।
यहाँ के मैंने चेंज करने के लिए लगाया और अभी मैंने कहा है कॉन्ट्रैक्टर को तुम्हारे सब चेंज करने पड़ेंगे, मैं उखाड़ उखाड़ के निकाल के बाहर करूँगा और आपको नए लगाने पड़ेंगे। तो वो आप ये जो रोड में आवाज़ क्यों आता है, इसमें कंक्रीट सरफेस होने के बाद उसके और बिटुमेन सरफेसिंग करना या बिटुमेन में रबर डालना या प्लास्टिक और रबर को यूज़ करके कैसे करना ताकि आवाज़ कैसे कम हो। जब नया नया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना तो सीमेंट रोड के कारण बहुत जगह टायर को आग लग गई। तो मुझे लगता है कि आप टायर से लेकर हॉर्न तक भी आप रोड के साथ आपका रिसर्च बढ़ाइए। और अब मैंने ये निर्णय किया है कि अब हॉर्न जो बजाते और जो पहले तो हमने सायरन बंद कर दिए, इसमें बहुत अच्छा मुझे काम हुआ कि मंत्रियों से लेकर अनेक लोगों के सायरन बंद करने का सौभाग्य मुझे मिला और इसलिए सब सायरन बंद हुआ। अभी जो सायरन है वो एम्बुलेंस के है और पुलिस के कुछ गाड़ियों के है। बहुत से जिलाधिकारी मुझे कहते कि हमको सायरन चाहिए क्योंकि सायरन ये स्टेटस सिंबल बना था और सरकारी अधिकारी और मंत्रियों को लगता है कि कैबिनेट का दर्जा है ने लाल दिया, वो लाल घूमता हुआ लाल दिया, ये अनेक सपनों का एक प्रकार से एम्बिशन रहती थी और वो हमने पूरे उखाड़ के फेंक दिया। अभी इनके बाकी है, ये भी फेंकने का इच्छा थी पर ये केवल पुलिस के कुछ गाड़ियों पर इसके रखे हैं। तो ये जो सायरन का आवाज़ होता है तो मुझे आइडिया है कि मैंने अभी हमारी आकाशवाणी में जो एक जर्मन वायलिन वादक थे तो वो जब आकाशवाणी में सुबह 5:30 बजे वो बजती थी ट्यून, तो आकाशवाणी की ट्यून है तो ऐसी कोई ट्यून बजेगी जिससे कानों को कुछ अच्छा लगे। इतने कर्कश आवाज़ देते सब सायरन, उसको बंदी लानी चाहिए। वो मैं काम करूँगा, वो एक्ट मिल गया, मैं काम कर रहा हूँ और मैं सब मैन्युफैक्चरर को कहने वाला हूँ कि इसके बाद हॉर्न जो बजेगा वो इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का ही जो स्वर होगा उसी का मंगल अच्छा स्वर उसमें आएगा। ये जो पाँव पाँव करके बजाते हैं ये नहीं चलेगा। और ये रोड के बीच में होने वाला आवाज़ और बाड़ी के कारण होने वाला आवाज़, ये तो ट्रक और हमारे देश में तो आरटीओ कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट देते। अभी मैं कुछ कहता नहीं, मैं मंत्री हूँ उसका और ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और इसलिए इनको सबको सुधारने के बारे में मैं कोई चिंता नहीं करता। काफ़ी बातें सुधरी है, स्टेट लेवल पर कुछ सुधारने की आवश्यकता है और इसलिए फाइन्स करने के बारे में भी हम लोग नए नए आ रहे हैं कि रोड पे जो पार्किंग करते हैं तो मैंने कहा पुलिस वालों पर बहुत प्रेशर है काम का। तो अब समाज में बहुत सेवाभावी लोग हैं, कुछ रिकामचोट भी है कि वो खड़े हुए रोड पे गाड़ियों का फ़ोटो निकालें और उस तारीख और डेट को भेजकर अथॉरिटी के पास भेज दें। अगर उससे फाइन वसूल होता है तो फ़ोटो निकालने वाले को भी 25% मिल जाएगा, तो पुलिस का भार भी कम हो जाएगा। नहीं तो इनके यहाँ तो पकड़े नहीं, पूरे NHI के रोड पर पूरे गाड़ियों का पार्किंग, पूरे धाबे बने हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे दामाद है क्या, उनका क्यों नहीं कार्रवाई होती। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होती इसका कारण आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। तो ये पब्लिक जन आक्रोश जैसी संस्था है, फोटो निकालने का काम करेगी तो ये भी एक कंट्रोल होगा और ये अच्छा काम होगा, बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। तो वो भी कर रहे हैं और हॉर्न की भी हम सुधार कर रहे हैं। एक जो सड़क दुर्घटनाओं के बारे की स्थिति है उसमें भारत में 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं और 5 लाख मौतें हैं और विश्व में हम सबसे अधिक है। इसमें 70% मौतें 18 से 40 वर्षीय युवाओं की है, बहुत दुखद बात है। और हमारे जीडीपी का टोटल 3.14% लॉस सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो रहा है और इसलिए 2025 तक सड़क दुर्घटना में 50% कमी करने की हमने संकल्प किया है। और मैं जब स्टॉकहोम में गया था तो उसको हमने साइन भी किया एग्रीमेंट को 2030 तक, और हमने तय किया कि 2025 तक ये टारगेट पूरा करेंगे और 2030 तक हम इसको 0 तक लाएंगे। वर्ल्ड में अनेक लोगों ने 0 तक लाया हुआ है। इसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी, ये सब बातों का महत्व है ही। और सभी स्टेक होल्डर जैसे कॉरपोरेट की भी मदद, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की भी मदद। आज जैसा मैंने आपको उल्लेख किया कि यहाँ हमारे यहाँ VNIT है, कल मैंने उनको बोला था कि हमारे चौक डिज़ाइन करने के लिए आप मदद करो। और जो DPR बनाते हैं उनके पीछे भी डंडा लेके, क्योंकि उनके ऊपर FIR डाल के इनको लॉकअप में नॉन बेलेबल ऑफेंस डाल के अंदर करो इंजीनियर और DPR पर। ये भी हमने नए एक्ट में प्रोविजन किया है। गलत DPR बनाते हैं। तो मैंने उनकी परसों मीटिंग ली और मैंने कहा तुमको मैं जेल की हवा दिखाऊंगा
तुम्हारे डीपीआर परफेक्ट नहीं करेंगे तो अब ये पूरी सुधार करने में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज, ये 4 ई में तो सुधार होगा। और इसमें प्रभावी रूप से जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें आईआईटी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। केवल प्रॉब्लम यही आता है कि कॉस्ट पे आता है। और ये जो बसेस वगैरह, ये मैंने आपको पिछले बार बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी मैं उसका डायरेक्ट नहीं पर मेरे अंडर है वो। तो ये जितनी बसेस हैं ये ऐसी है, इसकी विशेषता है कि इनका हॉर्न छोड़कर सब बजता है और उनके पास अब डीजल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो काय का 35,000 का ये लगाएंगे, वो बहुत कठिन है। ये कारपोरेशन का घाटा 60 करोड़ है। अब इनकी बस सर्विस, मैं मेट्रो के मत्थे लगाने के पीछे पड़ा हूँ। अब उसमें 40 बसेस से लेकर फुकट में देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अब धीरे धीरे इनको भी ढूंढना पड़ेगा कि इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे है। इसके लिए लंदन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है उस पर हम काम कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर आने के बाद ही वो होगा। तो मेरे को आपको यही कहना है कि सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सस्ती होनी चाहिए। अगर आप महंगी करेंगे तो ये तो अभी ऐसी स्थिति है तो कहाँ से लगेगा। और हम जब लोग कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी कार में, बस में, ट्रक में लाते हैं, तो मैं बीच में ये ट्रक की केबिन एयर कंडीशन करने के बारे में आग्रही था। तो मेरे पीछे गोयनका जी, अब इनके एमडी थे, ऐसे पीछे पड़े, नहीं बहुत महंगी होगी, कॉस्ट बहुत महंगी होगी। इतने बार लोग सब ऑटोमोबाइल वाले, टाटा वाले, लेलैंड वाले मुझे मिले। आखिर मैंने कहा फिर एयर कूलिंग का कुछ करो। पर आज वर्ल्ड में जिस प्रकार की ट्रक बॉडीज़ है, ट्रक प्रकार की केबिन्स है, बसेस है, उस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड बहुत घटिया है। अब घटिया शब्द मैं विचारपूर्वक यूज़ कर रहा हूँ, इससे और कठोर शब्द नहीं है, इसलिए वही यूज़ कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से हमें इसमें सुधार करना होगा, क्योंकि रोड पर जाने के बाद जो जॉइंट्स हैं रोड के ऊपर, और जो क्वालिटी ऑफ रोड्स है, टायर है, और इंजन के आवाज़ के साथ, रोड की क्वालिटी के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ, हमको सभी जगह पर एक आइडियल स्टेज पे पहुंचना है। तो मुझे लगता है कि आईआईटी इसमें हमारा जरूर उपयोग में होगा। एक नागपुर का जो प्रयोग है वो मैं चाहता हूं कि मीडिया इसको छापे, क्योंकि ये पुलिस सर्विस, कलेक्टर, कारपोरेशन, मैं सांसद, ये एमपी है, हम सबकी ये कमी है। ये ज़रा छपवाइए लोगों में, तो जनता को भी समझ में आएगा कि यहाँ क्या काम है। तो नागपुर में आप आए रास्ते कर रहे, इसका 2 साल का पीरियड है, मुझे खुशी है। और मैं इंटेल, INI, IIT हैदराबाद, CRRI न्यू दिल्ली और महिंद्रा को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। टोटल इसमें नागपुर में लगभग 15 से दुर्घटनाएं होती है और 250 मौतें हर साल होती है। अब इसमें वाहन सुरक्षा के जो पहलू है उसका स्टडी है, VNIT भी आपको मदद करेगी। अच्छा है, उनके प्रिंसिपल से मेरी बात हुई है, मुझे तो मांडे साहब शायद वहीं के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको बहुत मदद करेंगे। और इसमें ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में ये पुलिस वाले एक लिख देते हैं कि ड्राइवर जिम्मेदार है। जो गरीब आदमी है उसका बलि यज्ञ में दिया जाता है, तो ये न रोड इंजीनियरिंग न पुलिस कोई जिम्मेदार नहीं, ड्राइवर जिम्मेदार है। वो पूरा सच नहीं होता। तो इसलिए ड्राइवर को भी ट्रेनिंग देना अच्छा, ये हम लोग कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही है कि ये जो इंटेलिजेंस ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल, इसका निश्चित रूप से उपयोग करते समय हमें थोड़े से स्पॉन्सर देखने पड़ेंगे। जैसे आज महेंद्र ने दिया, बाकी लोगों के लिए भी हम SCL और यहाँ इन्फोसिस वगैरह है, और आप भी यहाँ मिहान में हमारे आप कोशिश करेंगे कि इसमें सबका सहयोग कैसा मिले। एक्सीडेंट्स, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, उसका मैपिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो किया जाएगा, उसमें पुलिस कमिश्नर के पास कुछ ब्लैक स्पॉट है, कुछ ब्लैक स्पॉट्स हमारे स्टेट PWD के पास है, और कुछ हमारे NHI के पास है। तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं, मिलना जुलना नहीं है। तो क्योंकि मैंने परसों ही इनको उनका मालूम नहीं, उनका इनको मालूम नहीं, पर अभी शुरुआत हुई है। तो यहाँ DCP ट्रैफिक है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो तीनों एजेंसी में आप अगर ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये आइडेंटिफाई होंगे, और इसको सुधारने का जिम्मेदारी मुझे दीजिए, ताकि आप निश्चित समय में हम उसको सुधारने का काम करेंगे। इसमें रोड सरफेस कंडीशन, रोड साइनेजेस, रोड मार्किंग, सिग्नल्स डिटेल्स,
यूटिलिटी एसेट्स, टाइप ऑफ व्हीकल्स, मॉडल इन यूज, इसका भी डाटा इसमें संकलित होने वाला है, उसका भी फायदा होगा। ये जो ड्राइवर वार्निंग सिस्टम है इसकी बहुत उपयोगी है और इससे 60 तक के जो डायरेक्ट डैश होती है उसके एक्सीडेंट में कमी आएगी, तो निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट जो है उसकी भी कमी आएगी और टेक्नोलॉजी को फिर आगे भी सभी शहरों में ये आगे जाएगी और ये स्मार्ट सिटी बनने में हमें निश्चित रूप से पहचान देगी और मॉडल प्रोजेक्ट है तो बाकी शहरों में भी आगे जाएगा। नागपुर में जो सड़क हादसों की स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। शहर में हर साल लगभग 1500 सड़क दुर्घटनाएं होती है और 250 लोग मरते हैं। क्रैश सर्विरिटी इंडेक्स नागपुर में यह 2018 में 21.22 था, 2019 में 24.83 है और 2020 में 70.17 है, यानी बढ़ा है। जबकि कोविड में सब जगह एक्सीडेंट कम हुए, मरने वालों की संख्या भी नागपुर में ये बढ़ी है। ये मेरे से लेकर ये जितने अधिकारी रहे उनके लिए अच्छी बात नहीं है। इसको बहुत सीरियसली हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो 3 वर्षों में क्रैश सर्विरिटी जो है इसमें प्रति 100 दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है, डेंजरस है। नागपुर शहर में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसत 8 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है, जो मुंबई शहर की तुलना में 4 गुना अधिक है। यानी मुंबई में जितने लोग मर रहे हैं उससे 4 गुना अधिक नागपुर में मर रहे हैं। ये थोड़ा मीडिया वाले भी इसको छापे और ध्यान दे इसके तरफ, कौन सी यंत्रणा ढीली है करके। और मैं सांसद के रूप में सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट दिस। और ये सुधारना चाहिए, इसके लिए टेक्निकल बाकी सब बातों में आपका सहयोग है। और मुझे लगता है ये प्रयोग करने के बाद 3 साल के अंदर ये 250 की जो मौतें हैं इसको हम लोग अगर बहुत बड़े प्रमाण में, मैं आज कुछ कहता नहीं हूँ, तो ये जान बचेगी तो ये दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। और इसलिए मैं निश्चित रूप से निवृत्ति राय जी को, हमारी सभी इंस्टीट्यूशन के प्रमुखों को ये अनुरोध करूँगा कि नागपुर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के कारपोरेट्स आपको और मदद करेंगे। मेरा ऑफिस भी इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, मेयर, वो भी करेंगे। और निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये अनेक शहरों में अगर इसका उसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम जो कह रहे कि जो 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, 3.14% का जीडीपी का जो नुकसान है, मुझे लगता है कि अगर इसको हम बदल सकेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक अच्छी शुरुआत आपने नागपुर में की है। फिर से एक बार निवृत्ति राय, इंटेल की प्रमुख जो है उनको, बाद में इसको स्पॉन्सरशिप देने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो प्रमुख है आनंद महिंद्रा, उनको भी, और श्रीकांत दुबे है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। मुझे आनंद महिंद्रा जी ने बताया कि उन्होंने मुंबई पूना का भी ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया था और उस पर जो मिश्रा करके उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और वहाँ उन्होंने पीयूष तिवारी बहुत अच्छा काम किया। उसका परसों प्रेजेंटेशन मैंने हमारे यहाँ रखा था। तो आपको मैं एक अनुरोध करूँगा कि जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, पीयूष के है, आपके है, और लोगों के हैं, इन इंस्टीट्यूशन के हैं, इसको कैंपेनिंग करके इसकी कोई एक पॉलिसी बनाओ, और ताकि मैं अपने मिनिस्ट्री की ओर से ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियर्स के ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग कर सकूँगा। तो ये जितने सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, दैट इज़ नॉलेज। मैं अक्सर एक बात कहते रहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मैं मानता हूँ कि ये एक नॉलेज पेपर अगर आप इसको वेबसाइट पर भी रखें और हमारा हार्ड कॉपी भी तैयार करेंगे तो दिस कैन बी ए इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द कंट्री। ये बहुत अच्छा काम होगा। मैं खुद का मेरा बहुत एक्सीडेंट हुआ है बड़ा, मैं बहुत भुगतभोगी हूँ और इसलिए मैं इसके बारे में बहुत संवेदनशील भी हूँ। और मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पूरे देश में इन मरने वाले लोगों की संख्या कम हो। कभी कभी गुस्से से मैं हमारे इंजीनियर को पूछता था कि तुम्हारे घर का कोई बेटा बेटी मर जाएगी तो आपको क्या लगेगा।
आप ऐसे बोथट क्यों हो, आप क्यों नहीं संवेदनशील हो इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि यह कभी प्रसंग किसके ऊपर ना आए, क्योंकि अनेक घरों में यंग लड़के लड़कियां चले गए हैं। वो संकट अगर बाकी लोगों पर नहीं आना चाहिए तो समाज के सभी स्टेक होल्डर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स, इंजीनियर्स, पुलिस अधिकारी, आरटीओ ऑफिसर्स, इन सबको लोकाभिमुख संवेदनशील बनना होगा। तभी हम भविष्य में होने वाली ऐसी जवान लोगों की जो हानि हो रही है, जो हमारे प्रिय व्यक्ति को हमको गंवाना पड़ता है, निश्चित रूप से उनकी जान बचाने में हम सफल होंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नागपुर का सांसद होने के नाते, कि हमारे शहर के अगर इन लोगों की एक्सीडेंट्स कम होंगे, मौतें कम होंगी, तो दैट क्रेडिट विल गो टू यू। तो निश्चित रूप से आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.